हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम सीसेट की भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हम एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ कवर करेंगे। तो आज से हम वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो हम एप्टीट्यूड होता है उसमें कवर करते हैं। और ये जो सीरीज़ है वो जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब पूछा जाता है उसके लिए आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारा एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, हमारा पीसीएस हो गया जिसमें सीसेट पूछा जाता है, और हमारा यूपीएससी हो गया, यूपीएससी सीएसई जिसमें सीसेट पूछा जाता है, और भी जो ईपीएफओ, यूपीएससी ईपीएफओ है जिसमें हमारा सीसेट का एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब पूछा जाता है। तो आप ये सीरीज़ देखकर अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको खुद से समझ में नहीं आएगा। सो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो अभी नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं, एक सेकेंड, इसमें राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, बट आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, हमारे जो नंबर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे रियल नंबर होते हैं और एक हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। सो अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे नंबर कितने टाइप के होते हैं। हमारे नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा, ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हमारे होते हैं एक रियल नंबर और दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। ये हमारे दो टाइप के नंबर्स होते हैं। सो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे रियल नंबर के बारे में पूछा जाता है, इमेजिनरी वाले नंबर्स के बारे में हमारे नहीं पूछा जाता है। सो हमारे अब रियल नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर वो होते हैं जो हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ये जो लाइन होती है ना, नंबर लाइन जो हमारी होती है, जो ये 0 होता है यहाँ पे, 1, 2, 3, और इधर हमारे ये जो माइनस में होते हैं, -1 और -2। ये सही से वर्क क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। माइनस, ये माइनस का है, ठीक है। सो जो नंबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर हो गए। जैसे हमारा 0.5, 0.5 क्या, अब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हमारा 0 पॉइंट क्या हो गया, 1/2। अब 1/2 हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपना 0.5, हम इसको यहाँ पे अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो नंबर जो हम अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोलते हैं, और जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम इमेजिनरी बोलते हैं। बट हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पूछे जाते हैं। अब हमारे जो रियल नंबर हैं उनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं हमारे रेशनल नंबर
और सेकंड हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। ये अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है, मैं कल जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी उसमें हमें एक बार अच्छे से मैं इसको चेक कर लूँगी, बट आज तो इसी से थोड़ा सा काम चला लेते हैं, आज तो नहीं हो पाएगा इसको मैंने, फिर मैं चेंज कर लूँगी। ओके, सो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? अब हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो हमारा क्यू है वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दी एवर फॉर्म, जो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे हो गए 1/2, जैसा हमारा हो गया 3/4। सो इनको क्या होता है, इनको हम अपने क्यू पी वाई क्यू, पी क्या हो गया ये हमारा ऊपर वाला, और हमारा क्यू क्या हो गया ये हमारा नीचे वाला, इसको हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 7 हो गया, क्या 7 हमारा रेशनल नंबर है? हाँ भाई, हमारा 7 रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि हम जब इसमें अपॉन लगा के 1 लिखेंगे तो ये हमारा तब भी 7 ही होगा। इसका मतलब ये हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। जो भी नंबर हमारे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और हमारे अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, बट उसके लिए हम देख लेते हैं। हमारे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि इसमें राइटिंग भी बहुत गंदी आ रही है, मैं कल पक्का चेंज कर लूँगी। जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। हमारे नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कि ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, 0.7 ले लो, ठीक है, और ये 8, 3, 7, 9 ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये हमारे जो नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या? जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा नहीं लिखा आ रहा है जैसे कि 0.7, 0.15, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। 0.15, 0.15, 0.15 ऐसे ऐसे करके ये रिपीट नहीं कर रहा है। सो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे रिपीट नहीं करते हैं, तो ये हमारे रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। और ये जो हमारे रिपीट नहीं कर रहे हैं वो हमारे नॉन रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जो हमारा रेशनल नंबर, जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लो पाई का एग्जांपल ले लो। वह पाई जो है उसकी वैल्यू क्या है? हमारे पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो ऐसे करके कुछ होती है। ये हमारी वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं होती है, मतलब टर्मिनेट नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती और रिपीट भी नहीं होती है, ठीक है। सो ये हमारा पाई जो है वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक। अब हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं उनको भी हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं जिसमें हम रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं वो देखते हैं हम।
रेशनल नंबर उनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन जो जैसे कि जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। अब जैसे कि हमारा 1/2, जैसे हमारा 3/4, जैसे हमारा 8/9। ये सारे हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। अब सेकंड हमारे क्या होते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? सेकंड हो गए हमारे इंटीजर। अब हमारे इंटीजर जो होते हैं वो हमारे होते हैं -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो दोनों नंबर जो होते हैं वो हमारे इंटीजर होते हैं। ठीक है। अब हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? इस थर्ड वाले हमारे होते हैं, वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक सेकेंड। ये हमारे हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया? टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि खत्म नहीं होते हैं। ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म नहीं होना। पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो बढ़ता जाना, बढ़ता जाना, बढ़ता जाना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये है टर्मिनेटिंग। इसका मतलब 2.4, बस ये नंबर यहीं पे ख़त्म हो गया। पॉइंट बड़ा सा लगा देती हूँ। ये नंबर यहीं पे ख़त्म हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 24/10। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p हो गया हमारा 24 और q हो गया हमारा 10। ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। अब हमारे फोर्थ जो आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। वो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। एक सेकेंड, वे अच्छा, ये जब पास से करके कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से चल रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये क्या होते हैं? जैसे कि हमारा 0.66 ले लेते हैं हम। ये हमारा क्या है? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है। ये हमारा ऐसे 66 करके चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है, कोई और नंबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम फर्दर लिख सकते हैं
इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.66666, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार। कोई भी नंबर जब बार बार रिपीट होता है ना तो हम उसको 0.6 बार लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं 0.66 बार लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं 0.6 बार, 0.6 बार। ओके, सो इसमें हमने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको हमने x माना था, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब हम इसमें इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, जब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये हमारा इधर आ जाएगा 6.666, ये सब तो ऐसे सब चलता जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 6। करके देख लीजिए आप, 10x में से जब x जाएगा तो हमारा 9x बचेगा, और ये 6 में से 6 चला गया यहाँ पे तो ये 0 0 हो जाएगा। 6 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, और जब 6 में से 0 जाएगा तो हमारा ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, मतलब 6/9 होगा। जब ये नीचे चला जाएगा इसके तो 6/9 होगा। जब हम उसको फर्दर काटेंगे तब हमारा हो जाएगा 2/3। इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वो हमारा रेशनल नंबर है। अगर हम इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमारा वो इरेशनल नंबर हो जाता, हमारा वो रेशनल नंबर नहीं रहता। ओके, सो ये रहे हमारे ये। अब मैं आपको और भी ज़्यादा एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करिए। जैसे कि x इज इक्वल टू 0.777, ये रिपीट होता जा रहा है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, मेरे साथ सबसे पहले जल्दी जल्दी से आप सॉल्व करिए, फिर मैं करती हूँ। इसमें हम सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.7 बार लगाने के बाद में इसका मतलब अब हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इज इक्वल टू 7.777। अब 7 हो गए। अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसको आप सही से लिख सकते हैं, बट अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। उसके बाद में हम 9 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 7/9, ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। सो ये हम ऐसे करके कर सकते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो देखते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.252525 एंड ये कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उसमें तो सिर्फ एक नंबर था, अब इसमें क्या है, इसमें दो डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे अगर दो डिजिट
जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। तो हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते थे, अब हम इसमें पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे अब हम? 100 x इज इक्वल टू 2 5.2525 एंड फर्दर कंटिन्यू होता जाएगा। सो अब क्योंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है ना, इसलिए ये जो यहाँ का पूरा डेसिमल है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब सेम आप इसको वैसे ही सब्ट्रैक्ट करिए। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 99x इज इक्वल टू 25। जब हम इसको और डिवाइड कर लेंगे और जब हम इसको करेंगे, जब हम 99 को इसके नीचे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 25/99। ओके, सो आप वो खुद से कर लीजिएगा। ये रहा हमारा इसका ऐसे, ठीक। अब हमारा एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। एक सेकेंड, अरे ये तो कैसा हो गया यार, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि ये उल्टा हो रहा है। क्या करूँ अब? ऐसे ही कर लेते हैं क्या? ये तो चेंज भी नहीं हो सकता। कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही अभी पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये जो है ये PYQ है हमारा, जो कि हमारा 2020 में आया है। सो इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा क्योंकि ये सेम वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। अब ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए 3 उस पर डिवाइड, 3 उस पर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ठीक है। सो आप ये कर लीजिएगा। और नहीं आएगा तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आपका इनका आंसर मिल जाएगा और आपको टेलीग्राम का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी आप थोड़ा सा काम चला लीजिए। आई नो ये बहुत गंदा लग रहा है बट आपके समझ में आ रहा है, मुझे इतना पता है, समझ में आपके आ जाएगा। अगर ये पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें अच्छे से मैं ऐसा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। अब हमारे आते हैं जो हमारा, अभी या तो हमने कहा कि भाई जब पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट होता रहता है तो हम उसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हमारा पाई जो है जिसकी वैल्यू 3 पॉइंट जो हमारा पाई है, जिसकी वैल्यू है 3.14, तो क्या हम इसको क्यों नहीं हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में? ये भी तो हमारा ऐसे लिख सकता है ना। इसमें हम अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी क्वेश्चन में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमने अभी तक जो भी देखा है उसके अकॉर्डिंगली। बट ऐसा नहीं है क्योंकि 10 पाई के पास सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो हम अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू ले लेते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 ऐसे करके कंटिन्यू होती जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, वो भी बहुत बड़ी है। तो ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम जैसे कि देख लेते हैं, हम पाई की वैल्यू को हम 22/7 भी ले लेते हैं। तो अब हम कहेंगे कि 22/7 हमने ले लिया है तो ये हमारा PYQ की फॉर्म में हो गया, तो क्यों नहीं हम इसको लिख सकते हैं। बट ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसकी रियल वैल्यू तो ये है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो वैल्यू है पाई जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये रहा हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हमारे आती है डिजिट की बारी। सो हमारे जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? डिजिट। सो हमारे जो डिजिट होते हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक को हम डिजिट कहते हैं। मतलब जो भी आगे नंबर्स जो बनते हैं 1 1 1 12 33 44, ये सब हमारे इन्हीं नंबर से, ये जो डिजिट होते हैं सिर्फ यहाँ से इनसे ही बनते हैं। सो हमारे अब कोई भी जैसे कि नंबर ले लिया हमने AB, मान लो कोई 2 डिजिट का नंबर है, हमने 2 डिजिट का कोई नंबर लिया जो कि है AB।
सो इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारी v को तो हम लिख सकते हैं हमारा 0 से लेके 9 तक, बट हमारा जो a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको भी हम 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। और अगर हम यहाँ पे एक ही जगह पर 0 डाल देंगे तो हमारा ये 1 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए हम इसकी वैल्यू में a में हम 0 नहीं लिखते हैं, a में हम लिखते हैं 1 to 9 तक काउंट्स होती हैं, 9 2 डिजिट होते हैं, वो डिजिट लिखते हैं, तब जाके हमारा नंबर बन जाता है। हमारे डिजिट कौन कौन से होते हैं, हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे डिजिट हैं, इनसे ही हमारे जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर बनते हैं, सारे नंबर इसी नंबर से बनते हैं। जैसे कि अब हमारा हो गया इमेजिन कि ये जो फेज़ वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो फेज़ वैल्यू के लिए सबसे पहले हम एक डिजिट का वो जानते हैं, उनकी क्या क्या वैल्यू होती है। सो जैसे कि हमने ले लिया 7 5 9, ठीक है। अब इसमें हमारा जो 9 होगा वो हमारा यूनिट डिजिट होगा, कि n है, ओके, ये ऐसा हो गया इसमें, ये जो हमारा यूनिट डिजिट है। एंड ये 5 जो है ये हमारा 10th डिजिट है, 10th डिजिट। एंड 7 जो है ये हमारा 100th डिजिट है, ठीक है। सो हमारा इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारी ये फेस वैल्यू और हमारी ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। सो हमारी फेस वैल्यू के लिए जो भी हमें सेम दिख रहा होता है, जैसे कि फेस हमारा फेस वैल्यू, जैसा हमें हमारा फेस में हमें जो दिख रहा है, मान लो कैसे, अभी हमने कौन सा नंबर लिया था, अभी हमने नंबर लिया था 759। सो 759 759। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी 759 की क्या फेस वैल्यू है। सो भाई 9 की फेस वैल्यू 9 है, क्योंकि हमें 9 की तरह ही तो दिख रहा है, जो यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा ही सेम दिखना। अब हम किसी का फेस देखते हैं तो हमें जैसा वो फेस उसका दिखता है वैसा ही, जैसा होता है फेस वैसा ही तो हमें सामने दिखता है ना। सो वैसे ही यहाँ पे 9 है, 9 की फेस वैल्यू क्या हो गई 9, 5 की फेस वैल्यू क्या हो गई 5, और 7 की फेस वैल्यू क्या हो गई 7। कोई भी नंबर और ले ले रहे, जैसे 7 to 8 ले रहे, 7 to 8 में 8 की फेस वैल्यू क्या हो गई 8, 7 की फेस वैल्यू क्या हो गई 7, 9 की फेस वैल्यू क्या हो गई 9। जो भी नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें हमारी ये फेस वैल्यू हो जाती है। अब हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमारी प्लेस वैल्यू होती है हमारी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 759 की देखते हैं, इसमें 759। अब हमारी 759 की क्या प्लेस वैल्यू होगी, इसमें हम 5 की हमें प्लेस वैल्यू चेक करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 9 है वो हमारा यूनिट डिजिट है, 5 जो है वो हमारा 10th डिजिट है, और जो 7 है वो हमारा 100 डिजिट है। सो ये जिस जगह पर बैठे होते हैं, मतलब जिस जगह पर जो नंबर होता है हम उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 1 पे बैठा है, मतलब यूनिट डिजिट पे बैठा है, तो 9 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 = 1, यानी कि 9 ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब हमारा 5 जो है वो कहाँ पे बैठा है, उसके पीछे देखो एक नंबर है 5 के पीछे, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि इसके जितने नंबर पीछे हैं उतने 0 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 0 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 50। एंड देन अब वैसे ही 7 का देखेंगे, 7 = इसके पीछे कितने नंबर्स हैं, इसके पीछे 2 हैं, यानी कि हम 2 0 ऐड करेंगे, मतलब कि 100 = 700। अब हमारा 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 700, 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 50 एंड 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 9। और हमारा फेस वैल्यू क्या हो गया, हमारा 7 की फेस वैल्यू जो है हमारी वो हमारी 7 ही है, 5 की फेस वैल्यू है वो 5 ही है, और 9 की फेस वैल्यू जो है वो हमारी 9 ही है, ठीक है।
सो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू और हमारा फेस वैल्यू में डिफरेंस। अब हमारे डिजिट हो गए, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। अब हमारे ये इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे। सो एक सेकेंड, नाउ इंटीजर्स, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो अभी मैंने आपको बताया कि 0 1 2 3 माइनस में भी निगेटिव वाले भी हो जाते हैं, -1 -2 -3, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। वो हमारे पार्ट्स हो गए होल नंबर एंड हमारा नेक्स्ट जो हो गया निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स। सो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो नंबर मान लो जिसमें बस हम आगे 0 लगा देते हैं और बाकी के हमारे नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी नेचुरली नंबर है, मतलब उसमें निगेटिव वाले नहीं आ जाते, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे 11 12 13 14 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमारा वो होल नंबर हो जाता है, जो हमारे जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इन सब के बीच में कॉमा है, ठीक है। सो ये हमारे कंटिन्यू चलते जाते हैं, ये हमारे होते हैं होल नंबर। अब हमारे निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर वो जो हमारे जिसमें निगेटिव साइन आ जाता है, जैसे कि हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे करके कंटिन्यू चलते जाते हैं, ये सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नेचुरली जो नंबर होते हैं वो। होल नंबर क्या हो गया हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो गया उसमें नेचुरल नंबर में आगे 0 लगा देते तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। और हमारे नेगेटिव इंटीजर हो गए -1 2 -3 -4 -5 -6 -19 -20 -78 ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर हो गए। अब हमारी बारी आती है प्राइम नंबर की। अब हमारे ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ या तो वो अपने 1 से डिविजिबल होते हैं और या फिर वो अपने खुद के नंबर से खुद से डिविजिबल होते हैं इटसेल्फ, या फिर वो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या खुद से ही डिविजिबल होते हैं और किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो 2, चेक करो क्या 2 जो है वो हमारा 1 से डिविजिबल है, हाँ 1 से डिविजिबल हो रहा है। जब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा 1 से डिविजिबल है। अब हम 2 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे, 2/2 हमारा कितना आंसर आया 1। सो ये इससे भी डिविजिबल हो गया, मतलब 2 ने खुद से जब डिविजिबल किया तब जाके हमारा आंसर आ गया, और हमारा वैसे 1 से करके भी आंसर आ गया। बट जब हम 2 को क्या किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से देख लो 2 को करके, नहीं कर सकते, 4 से कर लो, नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा नंबर हो गया इस टाइप के नंबर वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हमारे और नंबर देख लो, जैसे हमारा 3 ले लो, चलो 7 ले लेते हैं। 7 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 7 हमारा एक तो 1 से डिवाइड हो रहा है और एक 7 खुद से डिवाइड हो रहा है। क्या 7 और कोई नंबर ऐसा है जिससे हमारा 7 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। जैसे कि अब कौन कौन से होते हैं हमारे प्राइम नंबर, जैसे हमारा 2 हो गया, हमारा 3 हो गया, हमारा अब 5 देखो, 5 भी नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 भी सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है। 6 क्या हो रहा है डिवाइड, हाँ 6 हो रहा है। 6 हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 6 हमारा 3 से और 2 से डिवाइड हो रहा है। सो मतलब ये हमारा एक 1 से और हमारा अपने नंबर से भी ज़्यादा 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 के बाद क्या आता है 7 तो हमारा नहीं प्राइमरी नंबर है। 7 के बाद हमारा 8 भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 भी हमारा
प्राइम नंबर नहीं आया। अब हमारा 9 भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है और खुद से भी डिवाइड, 9 के बाद हमारा 10 भी डिवाइड हो रहा है, 11 अब 11 भी नहीं डिवाइड हो रहा है। सो ऐसे करके हम चेक करते जाएंगे, फिर 13 आएगा हमारा, 17 आएगा। सो ऐसे ऐसे करके हमारे हम चेक करते जाएंगे, ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे आते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो वो नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं और जिनके यूनिट डिजिट हमारा, जिसका यूनिट डिजिट कितना होता है, जिसका यूनिट डिजिट होता है 1, 3, 5, 7, 9, जिसके यूनिट डिजिट ये होते हैं, जिस भी नंबर के वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 77 यूनिट डिजिट कौन सा होता है? ये लास्ट वाला। सो इसमें हम देखते हैं कि 77 क्या इनमें से है कोई? हाँ भाई 7 है, इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर है। अब हम एक भी और ले लेते हैं 84, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। सो क्या देखते हैं हम 4 इसमें है? नहीं भाई 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑड नंबर नहीं है। तो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब उसके बाद हमारे आते हैं इवन नंबर। सो अब ये इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 उन्हें डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली, और हमारा जिसका यूनिट डिजिट या फिर तो हमारा यूनिट डिजिट जिनका 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, जिनका यूनिट डिजिट ये होता है, वो हमारे इवन नंबर होते हैं। पहली बात तो आप 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा इवन नंबर है, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो हमारा इवन नंबर नहीं है। सो ये हमारे इवन नंबर हो गए जिनके यूनिट डिजिट हमारा ये होता है। अब हम चेक करके देखते हैं कि भाई कौन सा इवन नंबर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 74 हमने लिया। सो अब हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे 4, क्या 4 इसमें है? हाँ भाई 4 है, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर है। अब हम देखते हैं 37, 7 तो इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हमारा इवन नंबर नहीं है, बट इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। सो हम अब ऑड नंबर वाले में देखते हैं, ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 7 हमारा, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया। सो ये रहे हमारे इवन नंबर और ऑड नंबर। अब हमारी बारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में हम उनको PYQ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें हमारा n जो है, मतलब न्यूमरेटर है, वो हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है हमारे न्यूमरेटर। जैसे कि एग्जांपल हमारा 3/5, इसमें हमारा 5 जो है वो डिनोमिनेटर है, वो हमारा बड़ा है 3 से। ठीक है, सो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8/10, ये तो डिवाइड ही हो जाएगा, चलो ये छोड़ो। जैसे कि 7/9, सो इसमें हमारा डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, और हमारा 7 जो है न्यूमरेटर वो हमारा छोटा है, स्मॉल है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसमें हमारा उल्टा हो जाता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर ऑन डिनोमिनेटर, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, और हमारा न्यूमरेटर लार्ज होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमारे एग्जांपल ले लो 9/7, इसमें हमारा 7 जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 37/30। ठीक है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर छोटा है और हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। सो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गए। ओके, सो ये रहे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमारे आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। अब ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं?
कॉम्पोजिट नंबर, ये अब सही से थोड़ा बहुत वर्क करने लगा है, अभी तक कितनी प्रॉब्लम कर रहा था स्टार्टिंग में। कॉम्पोजिट नंबर, हमारे जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसमें हमारे दो फैक्टर हो जाते हैं। अब प्राइम नंबर में क्या होते थे, हमारे फैक्टर होते थे, 1 होते थे, 1 होते थे और वो अपने खुद से अपना डिवाइड हो जाता था। फैक्टर क्या होते हैं वो अभी हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे, बट आप अभी तक इतना समझ लीजिए कि जो हमारे या तो जो हमारे 1 से डिवाइड होता था पहले और जो हमारा खुद से डिवाइड हो जाता था वो हमारे प्राइम नंबर होते थे। अब इसमें क्या होते हैं, हमारे वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में 2 नंबर ऐसे हैं जो उसको मतलब 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं इसके। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं 4 का हम देखते हैं कौन कौन 4 को डिवाइड करता है। एक तो 1 डिवाइड करता है 4 को, एक हमारा 2 डिवाइड करता है 4 को और एक हमारा 4 खुद को डिवाइड कर लेता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो 2 हैं, 2 से ज़्यादा लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 8 हो गया। 8 को हमारा कौन कौन डिवाइड करता है, 8 को हमारा 1 डिवाइड करता है, 8 को हमारा 2 डिवाइड करता है, 8 को हमारा 4 डिवाइड करता है एंड 8 को हमारा 8 खुद डिवाइड करता है। सो इसमें हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 से ज़्यादा ऐसे डिजिट हैं जो इसको डिवाइड करते हैं, नंबर जो हैं जिसको डिवाइड करते हैं। सो ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। और हमारा जो 1 है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नंबर है, क्योंकि 1 जो है वो ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 सिर्फ 1 खुद को ही डिवाइड कर सकता है। प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वो 1 से डिवाइड हो और एक नंबर वो खुद से डिवाइड हो। बट 1 तो खुद से ही एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, उसमें हमें 2 से चाहिए होता है, 2 फैक्टर होने चाहिए। बट इसमें क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर। कॉम्पोजिट में हमें क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा लोग इसको 2 से ज़्यादा डिवाइड करें, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो 1 हमारा बहुत ही स्पेशल नंबर है, जो कि ना तो हमारा कॉम्पोजिट है और ना ही हमारा प्राइम नंबर है। अब उसके बाद हमारे आते हैं ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम क्या होते हैं भाई? सो हमारे ट्विन प्राइम, हमारे जो ट्विन प्राइम होते हैं वो हमारे होते हैं जिनके 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम, जैसे कि हम ले लेते हैं 3 and 5। ठीक है, जैसे 3 and 5 है, इनका जो बीच का डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। मतलब 5 - 3 = 2 हो रहा है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम है। कोई भी ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे कि हम और ले लेते हैं एग्जांपल 5 और 7। अब हम देखते हैं कि 7 - 5 कितना हुआ। 7 - 5 में हमें 2 मिल रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब 5 और 7 भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। ठीक है, सो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे आगे हमें बहुत ज़्यादा नीडेड होगी, इनकी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। सो ये रहे ये नंबर। अब हम जो बाकी का इसके आगे का है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमारा ये आपने देख ही लिया है कि ये हमारा पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो तब तक के लिए आप जो मैंने आपको जो 2 PYQs दिए हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ये वाला और एक PYQ दिया है, जो ये उल्टा हो गया है। अगली बार मैं अच्छे से वो करूँ, क्योंकि पहली क्लास थी तो मैंने किया तो था, बट मैंने ये नोटिस नहीं किया कि अच्छा ये ऐसा हो गया है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे अपने और नंबर्स को जानेंगे कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इन कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ही बस प्रैक्टिस करने के लिए रह गए हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे। अब जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होगा। वो बहुत इजी टॉपिक है, वो हमारे उससे क्वेश्चन ज़रूर एक दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, 100% ऐसा होता ही है। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ये वाला लीजिए और 2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आई है आज इसमें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।